इसको जानने के बाद आप फॉरएवर को ना नहीं कर पाओगे और डेफ़िनेटली टीएलएफ को तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। येस ही आपका आंसर होगा क्योंकि कुछ ऐसे रीज़न जिसकी वज़ह से मैंने भी यहाँ पे स्टार्टअप किया और बहुत अच्छे तरीके से मैं ग्रोथ भी कर रही हूँ। क्योंकि ये एक बिज़नेस ना फॉरएवर का जो बिज़नेस है, एक नॉर्मल बिज़नेस नहीं है। ये एक प्रूवन सिस्टम है, जो हर बैकग्राउंड के लोग मतलब आज के सेशन में बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, जॉब पर्सन है या स्टूडेंट भी हो सकते हैं, रिटायर पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जो हर एक बैकग्राउंड का पर्सन कर सकता है, चाहे उसकी कुछ भी बैकग्राउंड रही हो, बैकग्राउंड में उसने क्या क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, कुछ भी कर रखा है उसने, उस पे मैटर नहीं करता है आपका ये बिज़नेस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज का सेशन आपके लिए सुनना क्यों ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या आप चाहे एक ऐसे जॉब पर्सन हो और आप चाहती हो कि आपको एक ऐसा सेफ, सिक्योर और ग्रोथ बेस्ड इनकम सोर्स की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली आज का सेशन आपके लिए ही है। और आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आपका बैकग्राउंड हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ मोस्टली क्या होती हैं, पढ़ी-लिखी हैं बट किसी रीज़न से घर से बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहती हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉब पर्सन है जॉब तो कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं बट कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी है, कुछ कुछ हो सकता है क्योंकि जॉब कब है आपके पास, कब नहीं है, ये आप भी नहीं जानते। हो सकता है कुछ ऐसे रीज़न आ जाएँ कि आपको जॉब भी क्विट करनी पड़े, तो एक और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मेरे पास होना चाहिए कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अपना ग्रोथ भी कर पाऊँ। स्टूडेंट हैं, उनको पॉकेट मनी की ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्टडी का खर्चा खुद से निकालूँ और साथ के साथ कुछ अपनी फैमिली को भी कहीं न कहीं सपोर्ट कर पाऊँ। तो ये आज का सेशन आपके लिए मेन जानना सिर्फ़ इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। आप इसको प्लीज़ अगर आप ये ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्लो फ्लो खराब होता है ऐसे। ख़ैर एनीवे जो पर्सन नए हैं जिनको नहीं पता है, उनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि 47 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को ऑलरेडी काम करते हुए। इंडिया में आए हुए 25 इयर्स हो चुके हैं। ऑलरेडी 168 कंट्रीज़ में ये रन कर रही है। तो आई गेस मुझे जहाँ तक लगता है कि एक ये बैकग्राउंड है अगर कंपनी का और एक ये उसने स्टेबिलिटी बना रखी है, तो डेफ़िनेटली कंपनी कहीं न कहीं ट्रस्टेड है क्योंकि इतने सालों तक टिके रहना, ये भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड की नंबर 1 एलोवेरा कंपनी है। अगर आप अपना गूगल पे जाके सर्च करते हो, तो आपको फॉरएवर ही एलोवेरा वर्ल्ड की 1 बेस्ट कंपनी ही सजेस्ट की जाती है गूगल की तरफ से भी। और आज का ये टाइम ऐसा है जहाँ पे हम कहीं न कहीं एआई टूल का यूज़ करते हैं। इवन आप कहीं भी एआई टूल पे जाके भी सर्च करते हो, तो आपको इसी अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताया जाता है कि यही एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जो कि हर एक पर्सन के लिए बहुत ही बेस्ट है। एफएलपी एक ऐसा पावरफुल स्टेबल बिज़नेस मॉडल है, जिसका बैकग्राउंड ग्लोबल वेलनेस ट्रेंड है और वेलनेस कंपनी आप सभी जानते हैं कि कितने टाइम से या कोरोना के बाद बहुत अच्छे तरीके से ये बूम कर रही है ये इंडस्ट्री। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो वेलनेस को लेके अपने आप को कहीं न कहीं नॉलेजेबल भी बनाते हैं और इसके साथ जुड़ भी रहे हैं और ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को रिटेल भी कर पा रही है। आगे बात करते हैं सेकंड रीज़न के बारे में कि प्रोडक्ट विद रियल डिमांड। अब इस कंपनी के प्रोडक्ट जो कि बेसिकली ये डील करती है एलोवेरा कंपनी और हनी बी प्रोडक्ट्स के अंदर और ये आज की हेल्थ, इम्यूनिटी, स्किन केयर और न्यूट्रिशन बेस्ड सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो इंडस्ट्री है उस पे ही डील करती है। आज के टाइम पे आप सभी जानते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री या आज हम सभी अपनी हेल्थ को लेके कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं कि सभी चीज़ें चल रही हैं और कुछ ना कुछ हम अपनी लाइफ में जो भी यूज़ कर रहे हैं, खाना-पीना हमारा जैसा भी है, सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ मिलावट तो है उसी में। बिल्कुल प्योर घर के अंदर अगर दूध भी आ रहा है ना, वो भी बिल्कुल प्योर नहीं है। इवन जो आप पानी भी पी रहे हो, उसको भी कहीं न कहीं हम फ़िल्टर करके ही यूज़ करते हैं। इट मीन्स पानी और हवा भी। अब तो इंडिया के अंदर ये भी हो चुका है कि एयर फ़िल्टर भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा हो चुका है। तो ये हेल्थ और इम्यूनिटी पे के बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं, जो कि आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ को भी सिक्योर करते हैं
ताकि आपको आगे आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोस्टली आज के टाइम पे देखा जाता है, डायबिटीज़ मोस्टली हर हर किसी को होती है, बीपी की प्रॉब्लम आने लग जाती है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आने लग जाते हैं, थायराइड के बहुत सारे आपने पेशेंट देखे होंगे। तो ये कहीं न कहीं आपकी हेल्थ को भी सिक्योर करती है, अपनी फैमिली को भी सिक्योर करती है। स्किन केयर के प्रोडक्ट में डील करती है, स्किन केयर के लिए भी आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अब काफ़ी ज़्यादा इनको ये होता है कि मुझे अपनी स्किन को अच्छा रखना है या मुझे बहुत अच्छे से दिखना है, मेरी स्किन ग्लो करनी चाहिए। लेडीज़ की यहाँ पे बात करूँगी, तो ये इंडस्ट्री इन ऐसे सभी प्रोडक्ट्स में डील करती है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कोई ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका अगर नहीं भी यूज़ करें तो चल जाता है। जैसे कॉस्मेटिक की बात करूँ तो अगर वुमेन में करूँ कि एक बारी अगर आप मेकअप नहीं भी करोगे तो उसके बिना गुज़ारा है। बट ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बिना कह सकूँ कि हाँ, गुज़ारा नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है आपकी फैमिली के लिए, आपके लव्ड वन्स के लिए कि आप उनकी भी हेल्थ को कहीं न कहीं सिक्योर करते हो, अपनी हेल्थ के साथ-साथ। थर्ड रीज़न की बात करें तो लो इन्वेस्टमेंट है, हाई अर्निंग पोटेंशियल है। डेफ़िनेटली आपने बहुत बार ये सुना होगा कि लो इन्वेस्टमेंट है, हाई अर्निंग पोटेंशियल है, क्योंकि ये नॉर्मल बिज़नेस में काफ़ी सारा पैसा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज के टाइम पे आप अपने घर के अंदर भी एक छोटी-सी शॉप भी ओपन करते हो या एक छोटा-सा बिज़नेस भी स्टार्टअप करते हो, तो ईच एंड एवरीथिंग आप ही को सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। उसके लिए स्पेस भी आप ही हैंडल करोगे। कहीं न कहीं रेंट कर अगर लेते हो रेंट पे तो वो भी आप ही को हैंडल करना है। उस पर्सन को हायर करोगे, उसका भी आप ही को चेक देखना है कि उस पर्सन को किस तरीके से पे आउट करना है। आपकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, ये डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर क्यों लो इन्वेस्टमेंट और हाई अर्निंग पोटेंशियल की बात की जा रही है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की शो ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई स्टाफ मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो शायद मुझे कहीं न कहीं स्टॉक लाके रखना पड़ता होगा घर पे और उसके बाद उसको रिटेल करना है। अब स्टॉक लाके रखूँगा तो उस पर्सन को भी हायर करना है। मैं तो एक जॉब पर्सन हूँ, मुझे तो मॉर्निंग में चले जाना है तो बाद में ये डिटेलिंग कौन करेगा या बाद में मेरे इस बिज़नेस को कौन हैंडल करेगा? तो इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना ही यहाँ पे किसी तरीके का रेंट देना है क्योंकि बेसिकली सीधी-सी बात है जब आप कोई प्रोडक्ट को अपने घर के अंदर रख ही नहीं रहे हो, ये कुछ इस तरीके का स्टॉक ही नहीं है आपको रखना है, तो आपको रेंट कहाँ देना है? और दूसरी चीज़ ये कि अर्निंग यहाँ पे अनलिमिटेड है। जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस ग्रोथ से आप काम करते हो, आपकी अर्निंग उसी तरीके से होती है। जिस तरीके से आप स्टार्टअप करोगे, जैसे भी स्टार्टअप करोगे जो कंपनी का एक बेस है कि आप प्रेफर्ड कस्टमर के हिसाब से स्टार्ट करते हो या आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र से स्टार्टअप करते हो, तो डेफिनिटली आपकी ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंगली होती है। तो लो इन्वेस्टमेंट इसीलिए इस पे कहा जाता है कि कुछ भी किसी भी तरीके का ना आपको जस्ट स्टार्टअप करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है कि रेंट कहाँ से निकलेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है तो वो कहाँ से निकलेगी, स्टाफ को कैसे मैनेज करूँगा, स्टाफ की सैलरी कहाँ से निकालूँगा। एंड बात कर रहे हैं अभी 4th रीज़न के बारे में कि ज़ीरो प्रेशर, ज़ीरो टारगेट, ज़ीरो रिस्क। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब इतना मतलब बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, टारगेट्स भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, तो बिज़नेस कैसे होगा? डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से या आप अपने टीएलएफ कम्युनिटी की बात करूँ, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है। अब एक जॉब पर्सन है, सुबह वो 9 बजे से लेके 6 बजे की एक ड्यूटी कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसके पास कम टाइम है, वो उसी टाइम के अकॉर्डिंगली काम करेगा। एक हाउसवाइफ़ है, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद सिर्फ़ दिन में 4 3 से 4 घंटे निकाल पा रही है। वो उसी तरीके से काम करेगी। अब इसी को अपोज़िट लूँ कि एक पर्सन ऐसा है जिसने स्टडी भी कंप्लीट कर ली है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास फुल टाइम है फॉरएवर को देने के लिए। तो डेफ़िनेटली वो उस तरीके से काम करेगा, वो दिन में एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे दे सकता है और उसी तरीके से उसका काम भी होगा, उसी तरीके से उसकी ग्रोथ होगी। तो जैसा आपके पास टाइम है, जिस तरीके से आप करना चाहते हो, वैसा ही आपके पास यहाँ पे इस बिज़नेस को स्टार्टअप करना है। कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं पर मंथ आपको इसी तरीके से या इतना ही टारगेट दिया जा रहा है और आपको कंप्लीट करना ही करना है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं एडिडास लगा दो या नाइकी लगा दो, ये इनका अगर आप फ्रैंचाइज़ी लेते हो, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आपको पर मंथ वहाँ से परचेज़ करना ही वहाँ से स्टॉक उठाना ही होता है, चाहे आपका उसके अकॉर्डिंगली सेल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो एक तरीके का प्रेशर भी रहता है माइंड में कि
मेरा सेल आउट तो हो नहीं रहा है, क्योंकि पर मैंने ब्रांड को की फ्रैंचाइज़ी ली है, तो मुझे ये उनसे उनकी तरफ से ये सामान उठाना ही पड़ता है। बट यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई ऐसे टारगेट्स नहीं दिए जाते हैं कि जहाँ पे आपको लगे कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे लिए ये बिज़नेस फिलहाल नहीं है। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंगली इस बिज़नेस को समझते हो, अपने अकॉर्डिंगली सिस्टम को समझते हो एंड देन उसके बाद आप स्टार्टअप करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब टारगेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनकम सोर्स कितने आते हैं? एफएलपी ही आपको 5 प्लस इनकम सोर्स देता है, और इसके अलावा टीएलएफ में भी डेफिनिटली आपको बेनिफिट मिलते हैं, जो कि मैं आने वाली स्लाइड पे आपको क्लियर करूँगी कि टीएलएफ ये सब सिस्टम के साथ आपको क्या फैसिलिटीज़ देता है कि आप अपने बिज़नेस को बहुत ईज़िली कर पाते हो। तो फॉरएवर की तरफ से आपको एक जॉब साथ अनेक कहते हैं यहाँ 5 प्लस आपको इनकम सोर्स मिलते हैं। पहला रिटेल प्रॉफिट, आप यहाँ से रिटेल प्रॉफिट भी ले सकते हो, पर्सनल बोनस भी ले सकते हो, टीम ग्रोथ बोनस डेफिनिटली आप अपनी टीम बनाओगे तो उनकी भी आपको बोनस मिलता है, जो भी आपकी टीम ग्रोथ करती है। पर्सनल बोनस मतलब आप जो भी कुछ अपना रिटेलिंग कर रहे हो, अपना जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, वो भी बोनस आपके पास आता है। लीडरशिप बोनस भी आपके पास आता है जब आप स्टार्टअप कर रहे हो, और आज के सेशन में हो तो डेफिनेटली आपने कहीं न कहीं डिसीज़न लिया है फॉरएवर को स्टार्ट करने का टीएलएफ के साथ, तो आपके अंदर ऑलरेडी एक लीडरशिप क्वालिटी है, तभी आप इस बिज़नेस को करने के बारे में सोच भी रहे हो और कर भी चुके हो कहीं न कहीं स्टार्ट। तो ये बोनस भी आपको कंपनी देती है, ग्लोबल रॉयल्टी भी देती है आपको कंपनी, और कुछ ट्रैवल और रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। ट्रैवल्स भी देते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी दिए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं आपको। तो ये सब कुछ आपको एक ही बिज़नेस के अंदर मिलता है, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट रीज़न की बात करते हैं, 6th रीज़न परफेक्ट फॉर स्टूडेंट, हाउसवाइफ एंड जॉब पर्सन। अब ये स्टूडेंट के लिए क्यों परफेक्ट है? स्टडी कर रहा है, मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि आप स्टडी कर रहे हो, पहले स्टडी कर लो एंड देन उसके बाद स्टार्टअप करने की कोशिश करना, या जॉब उसके बाद ही सर्च आउट करना। बट स्टूडेंट के आज के अगर जनरेशन की बात करूँ, तो आज की जनरेशन या मोस्टली हर कोई यही चाहता है कि ठीक है, फैमिली वाले बहुत हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट मुझे एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी के लिए इनकम जनरेट करनी है। मुझे किसी से कुछ चीज़ें माँगनी ना पड़े, अगर अपनी स्टडी पे भी लगाना है तो मैं खुद से कर पाऊँ। तो ये उनकी पॉकेट मनी और प्लस उनकी स्किल को भी इम्प्रूव करता है ये बिज़नेस, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर आते हो, तो आपकी कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, आपको बात करने का तरीका आता है, किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, कैसे लोगों के साथ बात करनी है, कैसे उनको अपनी तरफ मतलब बात बात में बताना है कि आप क्या करते हो या आपके क्या ड्रीम है। इन्हीं सब कम्युनिकेशन को करते-करते आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, और कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी बढ़ती है। क्योंकि स्कूल की लाइफ में या कॉलेज की लाइफ में एक आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला होता है, जहाँ पे ना लगता है कि सिर्फ़ यही एक मेरी लाइफ़ है। बाहर की दुनिया का इतना ज़्यादा तब पता चलता है जब आप बाहर की दुनिया में निकलते हो। और मोस्टली ज़्यादातर क्या हो जाता है कि जब ये स्टूडेंट जॉब या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हेजिटेशन होती है कि किस तरीके से अपना इंटरव्यू भी क्रैक करूँ। क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं कमी होती है कम्युनिकेशन स्किल की। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस उनकी पॉकेट मनी, उनका कुछ इनकम का सोर्स भी बनता है, और साथ के साथ प्लस उनकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करता है। अब ये हाउसवाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है? हाउसवाइफ के बारे में सोचा जाए कि सिंपली बात करूँ कि शादी हो चुकी है, सब लाइफ बेस्ट चल रही है, सब कुछ चल रहा है और हस्बैंड सब चीज़ें हैंडल कर ही रहे हैं, तो मुझे ही क्यों ज़रूरत है? बट कहीं न कहीं हाउसवाइफ की कुछ आइडेंटिटी नहीं होती है, या उनको कुछ ना कुछ चाहिए कि ठीक है, एक हस्बैंड सब चीज़ें कर रहे हैं, बट एक कुछ पैसा मेरे पास भी होना चाहिए कि मेरे को अपनी कुछ, चाहे छोटी ख्वाहिशें हैं, चाहे बड़ी ख्वाहिशें हैं, वो मैं खुद से करूँ। हस्बैंड हर बारी गिफ्ट देते हैं, मुझे भी उनको कुछ अपनी तरफ से देना है, मुझे भी उनको कुछ सरप्राइज़ करना है, और मेरी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। एक हाउसवाइफ वाला टैग ना होके, स्टडी कर रखी है, अपना क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें कर भी रही हूँ, बट कुछ ना कुछ अपनी एक आइडेंटिफ़िकेशन चाहिए, कुछ मुझे लोग मेरे नाम से जानें। किसी की वाइफ़ के नाम से, या किसी की मदर के नाम से, या किसी की डॉटर के नाम से ना जानते हुए, मेरे नाम से भी लोग मुझे जानें, तो डेफ़िनेटली ये बिज़नेस आप ही के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से मिलती हैं आपको। अब बात करें एक जॉब पर्सन के लिए क्यों है? क्योंकि उन्हें एक बैकअप इनकम की ज़रूरत है, जो कि मैंने पहले भी क्लियर किया कि जॉब पे तो आ रही है सैलरी, और जितना काम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आ रही है, बट कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है जॉब पे, या मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, या अगर सैटिस्फाई भी हूँ, जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं, बट मुझे आज के टाइम पे एक सेकंड इनकम सोर्स चाहिए, एक बैकअप चाहिए मुझे,
सडनली अगर बाय चांस कुछ होता है ऐसा कि मुझे ही जॉब क्विट करनी पड़ती है या किसी रीज़न से मैं जॉब पे नहीं भी जा रहा हूँ, तो बट बैकएंड पे मेरे पास एक ऐसा अर्निंग सोर्स है कि मुझे अपनी टेंशन नहीं है कि जो मुझे बेसिक नीड कंप्लीट कर पाए। जहाँ पे मुझे अपने बच्चों का कुछ फ्यूचर है, उनको सिक्योर करना है, तो वो मैं ईज़िली कर पाऊँ। क्योंकि आप सभी जानते होंगे या दिल्ली में सर्वाइव करना है या मैं कहती हूँ कि इस लाइफ में सर्वाइव करना है, तो जितना पैसा हो आ जाता है कम है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके पास एक सेकंड इनकम सोर्स डेफ़िनेटली होना चाहिए, जिससे कि आप अपना बैकअप रख सको, जब भी इन फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। और प्लस यहाँ ये बिज़नेस सबसे बड़ी चीज़, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउसवाइफ़ है, चाहे वो जॉब पर्सन है या किसी भी बैकग्राउंड का है, रिटायर्ड पर्सन है, एक फ्रीडम आपको ये बिज़नेस देता है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली ये बिज़नेस करते हो। आपका कोई बॉस नहीं है, आपको किसी को कुछ तरीके का पूरा बताना नहीं है कि ये क्या आपने क्या किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, मतलब रिपोर्ट टाइप नहीं देनी है आपको किसी को। आप इसको अपने तरीके से करते हो। तो एफएलपी सबसे मतलब रूटीन के साथ परफेक्टली एडजस्ट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन नहीं है। स्टूडेंट कॉलेज जा रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली वो उसको मैनेज कर लेता है। हाउसवाइफ घर के काम कर रही हैं, तो जिस टाइम पे वो फ्री है, उस टाइम पे वो कर सकती हैं। जॉब पर्सन की 9 टू 5 की जॉब है, आफ्टर दैट वो अपने इस बिज़नेस को कर सकता है। इवन टीएलएफ आपको ऐसा सिस्टम देता है कि रात के 12 या 1 बजे भी आप चाहते हो कि मुझे कुछ सीखना है, तो आपको वो सिस्टम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रीज़न नंबर 7 की। 7 रीज़न चेक कर लेते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम एनीवेयर आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, क्योंकि एफएलपी का जो एक ऑफ़िस है, कह सकते हो उसका ऑफ़िस सिर्फ़ एक मोबाइल और इंटरनेट है। यही एफएलपी का एक ऑफ़िस है, यही आपका एक ऑफ़िस है, इसी की आपको ज़रूरत है, इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपने घर से भी कर सकते हो और घर के बाहर भी हैं। बस आपके पास एक मोबाइल और इंटरनेट हो तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हो। इवन किसी कैफ़े में बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, वहाँ पे भी आप अपने इस बिज़नेस को कर सकते हो। तो ये अपॉर्च्युनिटी शायद ही मुझे लगता है कहीं और मिलती होगी आपको, कि आप इसको किसी भी जगह पे कर सकते हो। आपको ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं एक स्पेसिफिक स्पेस होना चाहिए, एक ऑफ़िस होना चाहिए जहाँ पे आप अपना इस काम को कर सकते हो। आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी फ्री में बैठे हो, वहाँ पे अपने आप इस बिज़नेस को ईज़िली कर पाते हो, जस्ट सिर्फ़ एक मोबाइल और इंटरनेट की वजह से। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रीज़न नंबर 8 की, कि मैंने आपको क्लियर किया कि आपके यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ एंड लाइफ चेंजिंग स्किल्स भी आपको मिलती है। इस बिज़नेस के अंदर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ तो करते ही हो, फाइनेंशियली ग्रोथ तो करते ही हो, बट आपकी पर्सनैलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल और आपको लाइफ के भी कुछ ऐसे लेसन्स मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ों को चेंज कर पाते हो। आप अपने आप को पॉज़िटिव और ऑरा में रख पाते हो। आप अपनी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका भी सॉल्यूशन आपको समझ में आने लग जाता है, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि आप बहुत तरीके के लोगों से यहाँ पे बात करते हो, बहुत तरीके के लोगों के साथ आपका मिलना-जुलना होता है, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो और कहीं न कहीं इस बिज़नेस में मोस्टली जितने भी आप पर्सन से मिलोगे, आप उनका माइंडसेट ऐसा ही देखोगे कि ये बहुत ही पॉज़िटिव है। इस पर्सन को के साथ बात करता हूँ ना तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से ये मेरे से बात करते हैं। तो यही सब चीज़ें आपके अंदर भी आती हैं, क्योंकि ये बिज़नेस आपको क्या ट्रांसफ़ॉर्म करता है, आपकी कम्युनिकेशन को, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी को लाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेफ़िनिटली बूस्ट होता है और ये मोस्टली कहाँ पे लैक करता है, जब आप लोगों से बात ही नहीं कर रहे होते। हाउसवाइफ़ जो कि एक टाइम पे क्वालिफ़िकेशन कर रखी हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है, कॉलेज पास आउट हैं, घर के अंदर ही जब रह जाती हैं और बाहर के लोगों से कोई बात नहीं होती है, तो कहीं न कहीं ना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है उनमें। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं बात करूँगी, कहीं गलत ही बात ना कर दूँ, सामने वाला मुझे पता नहीं किस तरीके से जज करेगा, किस तरीके से देखेगा। तो यहाँ पे ये बिज़नेस आपके अंदर वो लेवल को भी बूस्ट करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल आता है। आप प्रेज़ेंटेशन देते हो जब, जैसे मैं अभी आपके सामने ये प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ, तो ये सिर्फ़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ इस बिज़नेस की वजह से और एक टीएलएफ कम्युनिटी की वजह से कर पा रही हूँ। कि बीइंग अ हाउसवाइफ बीइंग अ एक जॉब पर्सन भी रह चुकी हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं कहीं न कहीं अपनी एक्सपीरियंस कर पाई हूँ, जो आज के इस अपनी प्रेज़ेंटेशन में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग है, तो डेफ़िनेटली आप ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हो, बहुत लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है और आपको समझ में आता है, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन के साथ-साथ आप ये भी देखते हो कि आपको किस तरीके से अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लानी है, आपको कैसे अपने अंदर एक चेंज लाना है। ये बिज़नेस ना कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी को चेंज भी करता है, कहीं न कहीं आपकी चीज़ों को चेंज कर पाता है, तभी आपका वो पॉज़िटिव ऑरा भी निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं रीज़न 9 की कि सपोर्ट, ट्रेनिंग और मेंटरशिप।
डेफ़िनेटली यहाँ पे मैंने टीएलएफ सिस्टम की बात की है और मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि आप फॉरएवर का बिज़नेस स्टार्ट करते हो, ठीक है? आप कह रहे हो कि फॉरएवर बिज़नेस बहुत अच्छा है, मैं मान रहा हूँ कि कंपनी वर्ल्ड वाइड है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे रिटेलिंग कैसे करनी है? मैं कैसे किस तरीके से अपनी टीम की ग्रोथ करूँगा? तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है टीएलएफ का सिस्टम 24/7 आपके साथ टीएलएफ का सपोर्ट सिस्टम रहता है। आपके अपलाइन या आपके वो पर्सन जिन्होंने कहीं न कहीं आपको ये लिंक शेयर किया है, डेफ़िनेटली वो सपोर्ट तो करते ही करते हैं। बट हमारे यहाँ पे पूरी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, आपके इस बिज़नेस को रन करने के लिए। थोड़ा-सा क्लियर करूँ यहाँ पे टीएलएफ सिस्टम के बारे में, बेसिकली ये डील करता है ऑटोमेशन पे। टीएलएफ का पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे चलता है। हाउसवाइफ की यहाँ पे एक नॉर्मल बात करूँ कि मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, ठीक है? बिज़नेस स्टार्ट किया है बट मैं कहाँ से रिटेलिंग कर पाऊँगी? किस तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाऊँगी? मेरे साथ कौन बिज़नेस को स्टार्ट करेगा? तो यहाँ पे टीएलएफ सिस्टम भी आपको 5 मिनी इनकम स्ट्रीम देता है, जिसकी वजह से आपके पास ए ऐसा सपोर्ट सिस्टम आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लैंडिंग पेज की बात करूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात करूँ, सोशल मीडिया अकाउंट की बात करूँ, यूट्यूब पे आप काम करना स्टार्ट करते हो और इसके अलावा हमारी जो ये मेंटरशिप मिलती है हमारे ग्रेट लीडर्स की, वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि आप अपने इस बिज़नेस को ईज़िली कर पाते हो। जॉब पर्सन ये कहेगा कि 9 टू 5 तो मैं जॉब पे जा रहा हूँ, तो आके किस टाइम पे इस बिज़नेस को समझना है और कैसे मुझे रिटेलिंग करनी है। तो यहाँ पे टीएलएफ सिस्टम आपको हेल्प करता है कुछ टूल्स के साथ अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, कि आप ईज़िली अपने बिज़नेस को कर पाओ। जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, टीएलएफ के बारे में पूरा डिटेल में डेफ़िनेटली उन्होंने आपको बताया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको टीएलएफ का पूरा ईच एंड एवरीथिंग पूरा सिस्टम समझा देंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करते हो। अगर आपका कुछ भी बैकग्राउंड है, पास्ट में आपने चाहे कोई जॉब की है, चाहे नहीं की है या आपका किसी के साथ कोई बातचीत नहीं होती है या कहीं कहूँ कि किसी भी पर्सन के साथ आपका मिलना-जुलना नहीं होता, क्योंकि इस बिज़नेस में मोस्टली सबके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ठीक है, आप तो कर रहे हो, मेरे पास किस तरीके से पर्सन आएगा? मैं कैसे अपने प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? तो ये सिस्टम आपको वो एक अपॉर्च्युनिटी देता है कि ये आपकी प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है, सिर्फ टीएलएस सिस्टम के अंदर या टीएलएफ कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रीज़न नंबर 10 की कि यहाँ पे आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ है और पैसिव इनकम स्टार्ट होती है क्योंकि फॉरेक्स का बिज़नेस ऐसा है कि आप जब एक बारी यहाँ पे स्टार्टअप करते हो एंड आफ्टर दैट आपकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट होती है। इस बिज़नेस में आप अपनी टीम के अकॉर्डिंगली अपने बिज़नेस को करते हो, टीम टीम का भी आपको कहीं न कहीं इनकम मिलती है। जितना आप टाइम इस बिज़नेस को देते हो, जितना इस सिस्टम को समझते हो, आपकी ग्रोथ भी उसी तरीके से होती है, आपकी इनकम भी इसी तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कहा जाए कि सिर्फ़ 2 घंटे दे रहे हो तो हाँ, इतनी इनकम मिनिमम आती ही आती है। बट हाँ, डेफ़िनेटली आपके कहीं न कहीं एफर्ट्स यहाँ पे करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ ऐसी वुमेन होंगी जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। जिनको यूट्यूब पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को इंस्पायर करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपकी बिज़नेस बी का भी यही चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस भी इसी तरीके से करते हो, आप शेयरिंग के साथ करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अभी 10 रीज़न तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ शेयर कर पाई हूँ कि हाँ, ये रीज़न है आपके इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के। अब ये है कि व्हाई से येस राइट नाउ? अभी ही येस क्यों करना है? क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हेल्थ इंडस्ट्री बूम कर रही है। हर कोई पर्सन अपनी हेल्थ को कहीं न कहीं सिक्योर करना चाहता है, अपनी भी और अपनी फैमिली को भी। और अगर अभी आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ के साथ-साथ एक अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो, ठीक है? मैं अपनी अभी एक हे हेल्थ के लिए तो कुछ ना कुछ टॉनिक यूज़ कर रहा हूँ या कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, पर डेफ़िनेटली शायद मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ पे कोई अर्निंग का कोई पोटेंशियल नहीं है। आप उससे अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप खरीद के घर पे ला रहे हो, तो आपको उसके उसके बदले में कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। बट ये सिस्टम ऐसा है या फॉरएवर का बिज़नेस ऐसा है कि अगर आप इसे स्टार्ट करते हो और जस्ट सिर्फ़ प्रोडक्ट यूज़ भी करते हो और शेयर करते हो, तब भी आपकी यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट होती है। तो राइट टाइम आपका यही है कि इस बिज़नेस को येस करने का क्योंकि डेफ़िनेटली कुछ जो आपके डाउट होंगे, वो ज़रूर आपके क्लियर होंगे कि मुझे अब इस बिज़नेस को क्यों येस करना चाहिए, टीएलएफ के साथ क्यों स्टार्टअप करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि रियल सक्सेस स्टोरी। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे कोई रियल सक्सेस स्टोरी तो आपने लगा ही नहीं रखी है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर इतनी सक्सेस स्टोरी है,
तो ये पूरा एक स्लाइड या मैं कहीं पे भी और स्लाइड भी कहीं न कहीं लगा देती तो कम पड़ जाती। हाउसवाइफ हैं, जॉब पर्सन है, स्टूडेंट पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जिस भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो, वो ही आपको शेयर करेंगे ये रियल सक्सेस स्टोरी, तो डेफ़िनेटली उनसे बात ज़रूर कीजिएगा कि आपकी यहाँ पे क्या सक्सेस स्टोरी है, ताकि वो आपके साथ शेयर कर पाएँ और कहीं न कहीं आप उसके साथ रिलेट कर पाओ। बट एक चीज़ आपके माइंड में मैं पहले से ही क्लियर करूँ, डेफ़िनेटली ऐसा नहीं होता है कि जो मेरी एक्सपीरियंस है, हमेशा आपका भी वही एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ज़रूर रिलेट ज़रूर कीजिएगा, बट अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा कि हाँ, आपके लिए यहाँ पे क्या है, आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है। क्योंकि कुछ लोगों का सिर्फ़ बिज़नेस को स्टार्ट करने का एक मकसद ये नहीं होता है कि मुझे सिर्फ़ इनकम करनी है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे पर्सन की बात होती है, जो मुझे कहती हैं कि मैम मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे पैसे से कुछ नहीं मतलब मुझे सिर्फ़ अपनी आइडेंटिफ़िकेशन बनानी है। मुझे मेरे नाम से जाना जाए मैं ऐसा चाहती हूँ। बस मुझे यही चाहिए आपसे। इसमें मुझे आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो डेफ़िनेटली मैं फॉरएवर और टीएलएफ को येस करती हूँ। तो ये आपको रिलेट करना है कि आपने फॉरएवर का बिज़नेस क्यों स्टार्ट करना है और टीएलएफ के साथ क्यों स्टार्ट करना है। आप अपनी लाइफ़ से चाहते क्या हो? आपको फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करना है, तो भी येस है। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, तो भी ये बिज़नेस आपको यही चीज़ देता है। आप जस्ट कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हो कि ठीक है, मैं स्टडी के साथ-साथ या जॉब के साथ-साथ एक साइड इनकम करूँ, तो भी इस बिज़नेस को ये आता है और यहाँ पे टीएलएस सिस्टम आपको इतना सपोर्ट देता है कि आपका ये बिज़नेस बहुत ईज़िली हो जाता है ऑटोमेशन टूल के साथ, कि पर्सन आपसे खुद से आके कनेक्ट करता है और आपकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ एफएलपी बिज़नेस वर्क, ये वर्क कैसे करता है? स्टार्टअप करने के बारे में सोच लिया है, टीएलएफ के बारे में भी सोच लिया है कि ठीक है, इन्हीं के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, टीएलएफ का ही सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है, मुझे उसी के साथ करना है। बट स्टार्ट कैसे करना है? एफएलपी वर्क कैसे करता है? तो जस्ट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है। आपकी आईडी क्रिएट होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, प्रोडक्ट को शेयर करते हो, टीम बिल्ड करते हो और सिस्टम डुप्लीकेट करते हो। जो सिस्टम टीएलएफ का ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसी को ही सेम आपको डुप्लीकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, डेफ़िनेटली मैं अभी सीख रही हूँ या आप में से कई ऐसे पर्सन होंगे, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है और अभी मैं सीख ही रहा हूँ, तो मैं कैसे अपने जो मेरी टीम बिल्ड होती है, उसको मैं किस तरीके से सिखाऊँगा। यहाँ पे टीएलएफ आपका एक सपोर्ट करता है कि रेडी आपको चीज़ें मिलती हैं, जो कि एज़ इट इज़ आपने वो सिस्टम सिर्फ़ उस पर्सन के साथ कनेक्टेड कराना होता है। आप जिस तरीके से सीख रहे हो सेम वो पर्सन भी उसी तरीके से सीख के प्रोडक्ट को शेयर करता है, प्रोडक्ट की डिटेलिंग करता है और अपनी टीम को बिल्ड करता है, अपनी टीम को गाइड करता है कि उसे किस तरीके से बिज़नेस को करना है। तो बात कहूँ कि डे 1 से अगर आपकी टीम बिल्ड होती है, तो ये सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है टीएलएफ से कि 24/7 तरुण अग्रवाल सर को ही आप देख के डेफ़िनेटली आए होंगे। वो ही सब 24/7 आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी तरफ से ही आपको एक ऐप शेयर की जाती है, जहाँ पे इस बिज़नेस के बारे में पूरा ईच एंड एवरीथिंग पूरी डिटेल आपको मिलती है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करना है। डे 1 पे आपको क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डे 2 पे आपको क्या क्लियर होना चाहिए, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको स्टार्टअप कैसे करना है? किस तरीके से यूट्यूब पे काम करना है? कुछ आपके जो टूल्स रेडी मिले हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करना है? उनको किस तरीके से प्रमोट करना है? तो फॉरएवर कहीं मैं बात करूँ कि 80% फॉरएवर ने अगर आपके लिए सब चीज़ें रेडी कर रखी हैं, 90% टीएलएफ की तरफ से रेडी है, 10% डेफिनिटली कहूँगी वो आपका काम है कि 10% आपको काम करना पड़ता है और आप ये सोचो कि आप काम नहीं करोगे तो बिज़नेस रन करेगा, तो डेफिनिटली ये तो शायद मुझे नहीं लगता किसी के माइंड में होगा। क्योंकि काम तो आपको करना ज़रूरी है। बट हाँ, 90% ये कुछ चीज़ें आपको आपको मिलती हैं रेडी कि आप उसके साथ सिर्फ़ अटैच होते हो और उसके साथ अपनी टीम को भी अटैच करते हो और आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है। क्यों फॉरएवर को बिज़नेस 80% आपको रेडी मिलता है आपको प्रोडक्ट कोई नहीं बनाना है, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं देखना है कि मैं आज मार्केट में कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ। किसी तरीके की आपको सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग फॉरएवर ने करके रखा है, जस्ट आपको इस बिज़नेस के साथ स्टार्टअप करना है। आप प्रेफर्ड कस्टमर से स्टार्ट कीजिए या आप इसको असिस्टेंट सुपरवाइज़र से स्टार्ट कीजिए और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, बेस्ट ऑप्शन असिस्टेंट सुपरवाइज़र ही है, अगर आप कहीं न कहीं यहाँ पे चाहते हो कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। आप बात कर रहे हैं कि कौन जॉइन कर सकता है, हू कैन जॉइन? तो ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि एनीवन वा जो भी चाहता है
कि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम मिले, मुझे फ्रीडम मिले, मेरी पर्सनल ग्रोथ हो, टीम की सपोर्ट भी मिले और बेटर लाइफ़स्टाइल भी मेरे पास आए। अगर आपकी यही ऑप्शन है और आप भी चाहते हो कि ये सब चीज़ें मेरे पास आएँ, तो डेफ़िनेटली आप इसको जॉइन कर सकते हो आप, और हर एक बैकग्राउंड वाला पर्सन इसको जॉइन कर सकता है, जो कि कहीं न कहीं इन पॉइंट्स को सर्च कर रहा है, एक्स्ट्रा इनकम को, फ्रीडम को, पर्सनल ग्रोथ को, टीम सपोर्ट को और बेटर लाइफ़स्टाइल को। इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं आप सर्च कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी ना तो एज मैटर करती है, ना क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है, ना आपकी बैकग्राउंड मैटर करती है कि आप किस बैकग्राउंड से हो। यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है। बस जस्ट एज मैटर करती है, जो कि 18 प्लस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और यहाँ पे 18 प्लस ही सब बैठे हैं। तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा मैटर नहीं करता है कि आप कौन-सी बैकग्राउंड से आ रहे हो, कितनी क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, किस तरीके से आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो, कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स की, कि ठीक है, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट शायद कुछ बच भी गई हैं। तो कुछ कॉमन डाउट्स जो कि नॉर्मल आते हैं, सभी के पास आते हैं। सभी को होता है कि शायद आप तो कर रहे हो या आप तो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें कर पा रहे हो। मेरे पास सिर्फ़ यही डाउट आ रहा है, मैं भी कर पाऊँगी या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो जिन पर्सन से कनेक्टेड हो, वो आपके बहुत सारे डाउट होंगे, जितने भी होंगे वो सब चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे बात करूँ एक नॉर्मल नॉर्मल कुछ डाउट्स की, कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्मॉल है। आप प्रेफर्ड कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइज़र से स्टार्ट कर सकते हो। टाइम टाइम के बारे में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम किस तरीके से देना, तो वो भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। आपके पास अगर दिन के अंदर, जैसे मॉर्निंग में बात करूँ 1 घंटा है, तो मॉर्निंग में 1 घंटा जी, आफ्टर दैट इवनिंग में कुछ टाइम है, आप उस टाइम पे भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने टाइम को किस तरीके से निकालना है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 5 बजे तक आपको काम करना ही करना है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। रिस्क की बात करूँ तो रिस्क बिल्कुल ज़ीरो है, कोई इसमें रिस्क नहीं है कि आपको स्टार्टअप करने के बाद कुछ ऐसा लगे कि ये सिस्टम शायद मेरे लिए काम नहीं कर रहा है या मुझे रिस्की लग रहा है। प्रेशर की बात करूँ तो बिल्कुल ज़ीरो प्रेशर है, कोई प्रेशराइज़ नहीं किया जाता है आपको किसी भी टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी तरीके की कुछ चीज़ों के लिए, कि नहीं डेफ़िनेटली आपको तो ये करना ही पड़ेगा। 1 दिन का ये काम है तो आपको करना ही पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंगली करते हो। और सपोर्ट की बात करूँ, और क्योंकि यही एक मेन डाउट होता है सबसे ज़्यादा, कि मुझे कितना सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मेरे को कुछ चीज़ें आती हैं, बट कुछ चीज़ें मुझे मुझे देर से समझ में आती है। मैं समझ तो लेती हूँ, बट मुझे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाया जाए तो मैं और अच्छे से कर सकती हूँ। तो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे वो आपको 100% मिलने वाला है टीएलएफ के अंदर, कि आप अपने इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। और आपका जो एक मेन डाउट है, यही होगा कि सपोर्ट कितना मिलता है। तो टीएलएफ कम्युनिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक टीएलएफ कम्युनिटी आपके साथ हमेशा रहती है, जहाँ पे आप कभी भी आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, आप वहाँ पे अपने उस डाउट को डालिए, अपने उस क्वेश्चन को डालिए। हमारी कम्युनिटी मैनेजर आपको वहाँ पे आंसर करती हैं कि किस तरीके से आपके इस बिज़नेस को रन करना है। कुछ भी इश्यू आ रहा है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालते हो, आपको वहाँ पे आंसर भी मिलता है। तो सपोर्ट सिस्टम 100% है, 24/7 है आपके साथ, आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट यू गेट आफ्टर सेइंग येस। आप ठीक है, मैंने येस बोल दिया, अब मुझे इसके बाद मिलने क्या वाला है? मुझे इसके बाद क्या चीज़ें ऐसी मिलती हैं, क्या फैसिलिटी मिलती है कि मैं इसको येस करने के बाद मैं क्या मुझे मिलेगा क्या-क्या? तो आपको एक वाइड कम्युनिटी मिलती है। हमारी ये कम्युनिटी इतनी वाइड है कि आपके पास सिर्फ़ आपके उस पर्सन का सपोर्ट नहीं है, जिन्होंने कहीं आपको ये लिंक शेयर किया है। इसके अलावा पूरी टीएलएफ कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, आपको गाइड करती है आपके बिज़नेस को रन करने के लिए। आप देखते हो कि बाकी के पर्सन किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको किस तरीके से अपने अंदर चेंजेस लाना है, आपको कैसे काम करना है। एक वाइड कम्युनिटी मिलती है, एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास आता है, डेली गाइडेंस मिलती है, डेली सेशंस मिलते हैं, और तरुण सर की जो ऐप आपके काजाबी ऐप है, वो आपके पास आती है, जिसकी वजह से आपके पास डेली ही कुछ ना कुछ गाइडेंस है, डेली ही आप अपनी कुछ चीज़ों को क्लियर कर पाते हो, जो भी आपके डाउट्स आते हैं, और एक आपकी सेकंड इनकम ज़रूर स्टार्ट होती है। जो पर्सन ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ छोटी-मोटी अर्निंग आ रही है, उसके अलावा एक सेकंड इनकम भी स्टार्ट होती है। हाउसवाइफ की बात करूँ, तो कहीं न कहीं हस्बैंड सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनकी एक और इनकम सोर्स स्टार्ट होता है कि अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, कुछ सेविंग करना चाहती हैं, कुछ चीज़ें अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहती हैं, तो उनके पास एक सेकंड इनकम सोर्स आता है, और एक पावरफुल फ्यूचर आपको मिलता है जब आप इसको येस करते हो। एक फ्यूचर आप देखते हो यहाँ पे, क्योंकि ये बिज़नेस इतना सिक्योर है और इतने टाइम से ऑलरेडी ये कंपनी रन कर रही है, तो डेफ़िनेटली जब इतने सारे पर्सन अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पा रहे हैं,
तो आपके मन में या आपके माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ भी ऐसा होगा या नहीं होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी अपनी पहचान बनती है। आपको आपके नाम से जाना जाता है। आपको लोग अगर फॉरएवर के बारे में पूछते हैं या आपके साथ बात करते हैं, एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर जब आप बात करते हो, आपके नाम के साथ पहचान होती है आपकी। मुझे आज के टाइम पे अगर कुछ लोग जानते हैं, तो मेरे नाम से जानते हैं। मेरे नाम से ही मुझे बुलाया जाता है या मेरी पहचान ही मेरा नाम है। मैं किसी और की पहचान नहीं हूँ, मेरा नाम मेरी पहचान है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है आज के टाइम पे हर एक पर्सन को चाहिए, मेरी अपनी पहचान। आपकी अपनी पहचान यहाँ पे आती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉल टू एक्शन आपके लिए सिर्फ यही है कि जल्दी से उस पर्सन के साथ बात कीजिए आफ्टर दिस सेशन कि वो आपको पूरा और अच्छे तरीके से गाइड कर पाए, आपको स्टार्टअप करा पाए कि आप कैसे अपने एक फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, एक बेटर फ्यूचर चाहते हो और उसको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, कैसे-कैसे आपको स्टेप लेने हैं। तो